Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In our last video, we have done the introduction of business environment, the definition of business environment, environment scanning क्या होता है, opportunities क्या होती है, threats क्या होती हैं. Now in this video, we will be doing the features of business environment. You can call it as features, you can also call it as characteristics of business environment. So the first characteristic of business environment is all external forces. If you remember, हमने business environment की क्या definition की थी? Business environment are those factors and forces. ये वो factors हैं, forces हैं, which affect the business directly और indirectly. आपके business को या तो directly affect करते हैं या फिर indirectly affect करते हैं. या तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है. एंड ऑल दीज फैक्टर्स एंड फोर्सेस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेसमैन. राइट, यही बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ डेफिनेशन करी थी हमने. नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस हैं, दे आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. ये जो फोर्सेस हैं कंपनी के, बिजनेस के बाहर के फोर्सेस हैं. दे आर नॉट इंटरनल फैक्टर्स. वो कहाँ के फोर्सेस हैं? कंपनी के बाहर के फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल वील टेक ऑफ कोरोना वायरस. बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, यू ऑल नो, लॉकडाउन हुआ, पूरे इंडिया का बिजनेस इफेक्ट हुआ नेगेटिवली. राइट, तो क्या ये सबके बिजनेस के अंदर का फैक्टर है? नहीं, ये कहाँ का फैक्टर है? बिजनेस के बाहर का फैक्टर है. राइट, सेम एग्जाम्पल विच आई हैड गिवन यू, दैट आई हैड अ शॉप ऑफ सेलिंग समोसा कचौड़ी. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरी एक शॉप है समोसा कचौड़ी से रिलेटेड. वहाँ पे जो भी एरिया था, वहाँ के लोग क्या हो गए थे? हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. The people have started consuming less of samosa and kachoris. Why? Because they have become health conscious. तो क्या ये जो changes आए, people health conscious हो गए, मेरे business पे negative impact पड़ा, तो क्या ये जो changes आ रहे मेरे business के अंदर के factors हैं? No. These are the factors which are external to the business. सो बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, वो सब कहाँ के होते हैं? बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होते हैं, नॉट इंटरनल. राइट, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट फीचर. फर्स्ट फीचर क्या बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं, वो सब कहाँ के होते हैं? दे आर एक्सटर्नल टू आवर बिजनेस और कंपनी. कमिंग टू द सेकेंड फीचर. Second feature is specific forces and general forces. ये जो हम forces की बात कर रहे हैं, ये specific forces होते हैं और general forces. Now, what do you mean by specific? Specific meaning is particular. ये वो forces हैं जो एक individual के business को directly affect करते हैं. Specific forces are those forces which affect your business. जो आपके business को affect करता है, that is specific force. And what do you mean by general forces? General forces are those forces which generally affect all the businesses. Generally, ज़्यादातर business पे affect करते हैं general forces. एंड स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जो स्पेशली आप ही के बिजनेस को इफेक्ट करेगा. नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव अ कस्टमर जो बहुत पुराना कस्टमर है आपका. ही गिव्स यू बिग ऑर्डर्स, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी देता है. इन शॉर्ट बहुत अच्छा बिजनेस देता है. नाउ यू हैड अ फाइट विद दैट कस्टमर. किसी वजह से, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, यू हैड अ फाइट विद हिम. तो अब कस्टमर ने क्या किया कि अब आपसे लेना बंद कर दिया, आपको ऑर्डर ही देना बंद कर दिया. तो
किसके बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ आप ही के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिवली, या सभी के बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। सो दैट इज स्पेसिफिक फोर्स। आपके कस्टमर के साथ फाइट हो गई, राइट, एंड बिकॉज ऑफ विच इट नेगेटिवली इम्पैक्टेड योर बिजनेस। सो दिस इज स्पेसिफिक फोर्स। द सेम वे देयर वॉज अ सप्लायर, आपका एक सप्लायर था जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था। नाउ दैट सप्लायर सेड दैट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ I will not give you raw material on credit basis. You have to pay me cash. Then only you can take the raw material. आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो मुझसे। अदरवाइज I will not sell you the raw material. राइट, अब आपको कैसा पेमेंट करना है? कैश बेसिस। क्रेडिट पे आप नहीं खरीद सकते उससे। तो किसके बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ आपके बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? बिकॉज योर सप्लायर हैज़ चेंज द सेलिंग पॉलिसी। उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। तो सिर्फ किसके बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ आपके बिजनेस को। क्या दूसरे बिजनेसेस को, आपके नेबर में जो बिजनेसेस हैं, सबको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट। तो स्पेसिफिक फोर्स कौन सा होता है? जो सिर्फ आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जनरल फोर्सेस। एज आई टोल्ड यू, जनरल फोर्सेस क्या होता है? ये वो फोर्सेस हैं जो जनरली सभी के बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, कोरोना वायरस का हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो क्या सिर्फ एक बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? नहीं। In fact, most of the businesses of entire world were affected by this lockdown and this coronavirus. तो generally सभी के business पे impact पड़ा। generally, it is not necessary, but generally सभी के business पे impact पड़ता है, and that is known as general forces. Another example, like now we have started buying online. घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड वेरियस अदर साइट्स पे हम ऑर्डर देते हैं एंड दे डिलीवर इट एट आवर होम। नाउ फॉर अस इट इज़ अ गुड थिंग, वी डोंट हैव टू गो आउट एंड बाय, बट थिंक ऑफ दो शॉपकीपर्स जिनकी डोमेस्टिक शॉप है, नॉर्मल जो शॉप्स होती है वो हैं। अगर हम उनसे ख़रीदने नहीं जाएंगे तो क्या उनकी शॉप चलेगी? नहीं। एंड दीज फ्लिपकार्ट, अमेजन, दे गिव अ ह्यूज डिस्काउंट, जितना वो शॉपकीपर डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है? कस्टमर प्रिफर्स टू बाय इट फ्रॉम ऑनलाइन साइट्स। सो डोंट यू थिंक इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स सो मैनी शॉपकीपर्स? कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, राइट। सो इसमें क्या है? जनरल फोर्स में जनरली सभी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड स्पेसिफिक फोर्स में सिर्फ आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी कम टू द third feature, that is dynamic. I hope this is clear, but we'll still discuss it. Business environment is dynamic in nature. Dynamic means which keeps on changing. Dynamic means which keeps on changing, which doesn't remain static. Static मतलब एक जैसा नहीं रहता है। Business environment कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। क्या ऐसी लॉकडाउन हमेशा रहेगा? For years? No. This is for a time being. Then everything will come on track. So business environment ऐसे change होता रहता है, right? And it keeps on changing. So a businessman को क्या करना चाहिए? So a businessman should always scan the changing business environment and update its business. बिजनेसमैन को ये जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो बार बार चेंज होता रहता है, उसे स्कैन करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए, एंड अपने बिजनेस में
वो चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए। और अगर आप वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? यू विल हैव टू सफ़र लाइक नोकिया। I had given you an example that Nokia was number 1 मोबाइल कंपनी इन इंडिया। सबके हाथ में नोकिया ही फ़ोन होता था, बट क्योंकि नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लेके आया, टच स्क्रीन फ़ोन नहीं लेके आया, तो क्या हुआ? नोकिया ग्रेजुअली इंडिया से बाहर हो गया, इंडिया के मार्केट से बाहर हो गया, राइट? क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन नहीं किया, समझा नहीं, एंड उस चेंजेस को, जो चेंजेस हो रहे थे मार्केट में, उन्हें अडॉप्ट नहीं किया। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आपने भी देखा होगा टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती गई। अर्लियर देयर वर दीज कार्बन कॉपीज, लाइक अगर मुझे कॉपी करना है, सो आई हैड टू यूज़ दोज कार्बन पेपर, एक पेपर के बीच में कार्बन पेपर लगाना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू राइट इट, तभी उसकी कॉपी दूसरी कॉपी बन जाती थी। बट आजकल आपने देखा है कार्बन पेपर यूज़ करते हुए किसी को? रेयरली पीपल यूज़ दोज कार्बन पेपर टू मेक अ कॉपी। नाउ व्हाट यू हैव दीज जेरोक्स मशीन, you have these photocopy machines, and instantly you'll get a photocopy. So how the technology has changed, how this business environment has changed. Same example, उस एरिया में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, तो वहाँ का भी तो बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो गया। Therefore we say that the business environment is dynamic in nature. It keeps on changing, it doesn't remain static. Students, coming to the fourth one, uncertainty. Business environment is uncertain in nature. We don't know what will happen. We cannot predict it right now कि ये changes आ जाएंगे business environment में। क्या आपने कभी सोचा था कि कोरोना वायरस का इतना इम्पैक्ट होगा, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि for 3 months there will be lockdown in entire India and it will so negatively impact all the businesses of India? इतने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, कितने दिनों तक शॉप्स नहीं खुलेंगे। क्या आपने ऐसा सोचा था? क्या किसी ने भी ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था। तो ये जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, दे आर ऑल अनसर्टन। वी डोंट नो कल क्या हो जाए, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, राइट? So business environment is uncertain in nature. Now coming to the fifth one, interrelation. Business environment में जो changes आते हैं उसका कुछ ना कुछ impact ज़रूर होता है, right? Like for example, Indian youth means the young people of India. Now suppose दे आर बिकमिंग मोर मॉडर्न, वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, उनका थिंकिंग प्रोसेस बहुत चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइज हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन? इस चेंज से क्या होगा? इस चेंज से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। क्या होगा? दे विल स्टार्ट परचेजिंग मोर ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स, दे स्टार्ट wearing more of western clothes instead of wearing those traditional Indian saris or salwar suits or kurta pajamas, right? Western culture की तरफ वो ज़्यादा inclined हो जाएंगे। They'll start consuming more of junk foods, they'll start adopting more of western culture. So why ऐसा क्यों हो रहा है? Because they are becoming modernized, मॉडर्न बनते जा रहे हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? उनके क्लोथ्स पे इम्पैक्ट पड़ा, उनके थिंकिंग पे इम्पैक्ट पड़ा, और उनके खाने पे भी इम्पैक्ट पड़ा, राइट? सो इंटर रिलेशन है कि कोई भी चेंज आता है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। सेम एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या हो रहा था उस एरिया में? वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, योगा इंस्ट्रक्टर्स ओपन हो गए थे, और जिम क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? मेरे बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंटर रिलेशन मतलब
किसी एक चीज़ का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चेंजेस हो रहे थे तो उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा. सो दैट इज़ इंटर रिलेशन. सो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसका बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है. राइट. नाउ कमिंग टू सिक्स्थ वन, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ complex in nature. Complex means it is difficult to understand. Difficult to understand. It is very difficult to understand what will be the impact of changing business environment. ये कहना समझना बहुत मुश्किल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसका आपके बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है. लाइक इफ़ यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, व्हाट वाज डीमोनेटाइजेशन? डीमोनेटाइजेशन वाज व्हेन 500 and 1000 rupee नोट्स वर ऑल बैंड. ये जब बैन कर दिए गए थे नोट्स, करेंसी को बैन कर दी गई थी, तब क्या हुआ था? सभी बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था मोस्टली. वाई? बिकॉज करेंसी वॉज नॉट इन फ्लोट. करेंसी इतनी मार्केट में फ्लोट ही नहीं कर रही थी. बट देयर वॉज वन बिजनेस, एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. उसी के बाद वो लाइमलाइट में आई. वो कौन सी कंपनी थी? वो थी पेटीएम. पेटीएम वॉज द कंपनी विच वॉज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन. वो कैशलेस ट्रांजैक्शन में हेल्प करती है. यू कैन डू कैशलेस ट्रांजैक्शन विद इट, विद द हेल्प ऑफ दैट साइट. राइट. you don't need the currency in your hand for paying. in fact the grocery shops, ये जो वेजिटेबल सब्जी वाले, ये भी ये पेटीएम के थ्रू पेमेंट लेना करना स्टार्ट कर दिया था. राइट. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके बिजनेस पे बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा. राइट. कमिंग टू सेवेंथ वन, रिलेटिविटी. रिलेटिविटी का मतलब होता है कंपैरेटिवली. राइट. नाउ एज आई टोल्ड यू, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े. किसी पे पॉजिटिव पड़ रहा है तो किसी पे नेगेटिव भी पड़ सकता है. किसी पे नेगेटिव पड़ रहा है तो किसी पे पॉजिटिव भी पड़ सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गिवन यू दिस एग्जाम्पल बिफोर ऑल्सो, दैट देयर वॉज अ न्यूज़ फ्यू ईयर्स बैक इन न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह एक न्यूज़ थी. क्या थी? कि ये जो ब्लैक ड्रिंक्स हैं दे आर इक्विवेलेंट टू पेस्टिसाइड्स. They are harmful as pesticides and it can be used to wash your toilets. तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ा? सारे ब्लैक ड्रिंक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा. बट देयर वर कंपनीज, देयर वर ड्रिंक्स जिन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. लाइक यू हैव दिस माजा, यू हैव all these orange drinks, real juices, उन पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा. तो क्या होता है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होता है किसी पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और किसी पे नेगेटिव. ऐसा नहीं कि सभी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नो. किसी पे पॉजिटिव भी पड़ता है और किसी पे नेगेटिव. सो दैट इज़ रिलेटिविटी. राइट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वी विल जस्ट रिवाइज इट वंस अगैन. ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, ये जो भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेज है बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो कहाँ के फैक्टर्स हैं? दे आर ऑल एक्सटर्नल टू आवर बिजनेस. बिजनेस के अंदर के नहीं हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं. देर आर टू फोर्सेज, स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स. स्पेसिफिक फोर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं. एंड जनरल फोर्स जो जनरली सभी के बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं. डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट डजंट रिमेन स्टैटिक. और आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि आगे चल के क्या होगा. इट इज़ अनसर्टन इन नेचर, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट.
नेक्स्ट इज इंटर रिलेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ता है, सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है और नेगेटिव भी। रिलेटिविटी, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नो, किसी पे पॉजिटिव भी पड़ता है और किसी पे नेगेटिव भी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood all these features. Thank you.